1213 मई 22 का पेपर में क्वेश्चन 3B पेज 1213 पेज 1213 आए बच्चों यहां तक? चलो फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन। ये भी अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 to 10 मार्क्स का कुछ करेंगे सॉल्व। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। क्वेश्चन पढ़ रहे बच्चों सब लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो ऑल गुड? हो गए सेटल ऑल? खाना हो गया ना अच्छे से? आज संडे को थोड़ा अच्छा रहता है क्या? नहीं अच्छा, ऐसा आजकल नहीं रहता क्या ऐसे? हमारे तो ऐसा रहता था कि संडे को रात को बंद रहता था और सुबह थोड़ा अच्छा खाना रहता था, हम उसको फीस्ट बोलते थे, ऐसा रहता था। अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं जो हॉस्टल पे था तो ऐसा रहता था। ऐसा रहता है क्या? अच्छा, कुछ कुछ मेस पे रहता है ऐसा। अच्छा बाकी रूटीन ठीक। बाकी आप कुछ दिनों पहले जब घर पे थे तब ऐसे कुछ कुछ खाने को बोलते रहेंगे ना, ऐसे ऐसे कैसे बनाया, ऐसे कैसे वो। अब उसको कीमत, आपको कीमत समझ रहेगी उसकी शायद, है ना? और नहीं समझ रहेगी तो आप बहुत जल्द समझेगी, है कि नहीं? पहले 2-4 दिन पे तो मेस पे खाने के बाद कुछ लोगों को लगा रहा कि भाई मैं कहाँ जन्नत में आ गया इधर, लेकिन कैसा खाना मिल रहा है, ज़बरदस्त एकदम। घर पे बकवास था। 4 दिन के बाद समझा रहेगा आपको, है ना? चलो क्वेश्चन 3B ऑन पेज 1213। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल from the books and records of A Limited for the month of April 22. Stock of raw material as on 1st April 22. Stock of raw material. सही है बच्चों? ओके। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दिए हुए, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दिया हुआ है, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। चलो एक बार एक आइटम पढ़ लो और देखो कि आपको कॉस्ट शीट की जगह समझ रही क्या। रॉ मटेरियल परचेज, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, वेजेस मतलब ऑब्वियसली डायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कहां जाएगा ये? फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन उधर, लीज रेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ असेट, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट। तो हो सकता है कि कोई प्रोडक्शन असेट है लाइक मशीन, वो रेंट पे लिए, उसका रेंट है, फैक्ट्री का रेंट नहीं है, कुछ असेट बाय किए उसका रेंट दे रहे, तो ठीक है फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐसे दिया है। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, बराबर है ना? कल भी हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही डाला था। पोल्यूशन कंट्रोल याद है क्या आपको? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। प्राइमरी पैकिंग, उसकी जगह पता है अपने को, जस्ट बिफोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद है ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी उधर ही है। पैकिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, मार्केटिंग अंडर आएगा मतलब लास्ट में। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एज ऑन 1st April 2022 was 200 यूनिट्स हैविंग टोटल कॉस्ट ऑफ 28,000, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है बच्चों। एंटायर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग दी मंथ। तो इस अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक कितना था बच्चों? 200। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ इज 3000, तो ये महीने में 3000 यूनिट्स बनाए एंड शुरुआत से 200 थे, मतलब 3200। क्लोजिंग स्टॉक इज 400, क्लोजिंग स्टॉक इज 400, इसका मतलब 2800 यूनिट्स आर सोल्ड। नहीं समझा आपको? अरे ओपनिंग स्टॉक 200 था प्लस प्रोडक्शन हुआ 3000 का, मतलब 3200 हुआ, उसमें से 400 क्लोजिंग स्टॉक है, तो 2800 यूनिट्स आर सोल्ड।
You are required to prepare a cost sheet for the above period showing cost of raw material consumed, prime cost, factory cost, cost of production, COGS and cost of sales. Calculate selling price per unit if बोलो sales is made at a profit of 20% on sales. 20% on sales आपको प्रॉफिट चाहिए. 20% ऑन कॉस्ट या 20% ऑन सेल्स? 20% ऑन सेल्स मतलब 1/5 ऑफ सेल्स. तो 1/5 ऑफ सेल्स 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है. 1/5 ऑफ सेल्स 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है. ये पता है क्या? एक्सप्लेन करूं? पता है ना? इतना तो अकाउंट्स में सीखे रहेंगे. 1/5 ऑफ सेल्स इज 1/4 ऑफ या 1/10 ऑफ सेल्स रहा तो 1/9 ऑफ कॉस्ट. ऐसा होता है ये. तो 20% मतलब 1/5 ना यार. 1/5 राइट ऑफ सेल्स. 1/5 ऑफ सेल्स तो 1/4 ऑफ कॉस्ट. तो जो भी कॉस्ट आएगा उसमें अपन 1/4 ऐड करेंगे मतलब 25% ऑन कॉस्ट आएगा. 25% ऑन कॉस्ट वो प्रॉफिट रहेगा. मुझे तो लगता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है. आपको क्या लगता है? ऐसे ही लग रहा है क्या? करते हैं फिर सॉल्व. बोलो क्या लिखो? हाँ पहले तो कंपनी का नाम लिखो. ए लिमिटेड लिख रहे हो क्या? ए लिमिटेड. उसके बाद क्या लिखो? कॉस्ट शीट फॉर द. अगर एक काम कर दो अगले पेज पे बना दो कॉस्ट शीट. चलेगा क्या? वर्किंग नोट इधर बना देंगे अगर कुछ रहा तो. मेरे ख्याल से अगले पेज पे हो जाएगा कॉस्ट शीट. तुम्हें क्या लगता है? हो जाएगा ना? चलो ए लिमिटेड क्या लिखो? कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22. क्या? कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022. पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम. पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम बना रहे हैं भाई. कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022. particulars अमाउंट का ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम. ठीक है बच्चों, चलो करें स्टार्ट. कुछ तो बोला करो. ये स्नो कुछ नाराजगी है क्या? हाँ जाओ सब बाहर जाओ. बस जॉन इब्राहिम ऑन द वे. जो भी कॉर्नर में उसको मिलेगा एक पप्पी. हाँ बोलो उसमें क्या है इतना. चलो खुश बेटा, बस आ ही रहा है. कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022. बोलो ए क्या लिखो? भाई 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 डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ. ज्यादा हो गया क्या कंजम्पशन अभी? ब्रेक में है ना. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग दी मंथ. बोलो भाई उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000. चलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 प्लस रॉ मटेरियल परचेस्ड. ऑब्वियसली इसका इंटरप्रिटेशन है ड्यूरिंग द मंथ. रॉ मटेरियल परचेस्ड ड्यूरिंग द मंथ कितना है भाई? 2,80,000
इज रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द मंथ, लेस और कुछ नहीं है ना, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ मटेरियल स्क्रैप, परचेस रिटर्न, लेस क्या लिखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 40,000। अच्छा देखो एक सुनो, एक मिनट, जस्ट एक हिंट दे रहा हूं, बाद में कभी आप मुझे डाउट मत पूछना है, सुन रहे हो क्या, एक मिनट। मई 2018 के पहले ना बच्चों, जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था जो आईसीआई ने हमें दिया था, सुन रहे हो क्या, उसमें ऐसा था कि वो प्राइमरी पैकिंग जो है ना वो इधर लिखते थे, वो बोलते थे कि प्राइमरी पैकिंग मतलब आज रॉ मटेरियल है, नहीं समझा आपको, मतलब इसमें जो वो क्या बोलते थे कि भाई ये बॉटल का खर्चा, वैसे तो आप पानी खरीद रहे, प्राइमरी पैकिंग है ना ये, तो बोलते थे कि वो भी रॉ मटेरियल है, फिर समझता है क्या, तो वो यहां पे ऐड करते थे, सुन रहे हो क्या। तो हो सकता है कि कोई आप नवंबर 17 या मई 2016 का पेपर निकालोगे, उसमें से प्राइमरी पैकिंग रहेगा, इस वहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही दिखेगा, फिर आपको लगेगा कि सर ने कुछ तो अलग सिखाया हमको, तो वो फॉर्मेट उन्होंने चेंज किया है बाद में, समझा क्या, आईसीआई ने फॉर्मेट में बाद में उन्होंने चेंज किया हुआ है। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स। तो राइट, उसके अब पहला सॉल्यूशन देखना है तो आप देखो, बट वो उस वक्त वो करेक्ट था, आज वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इन बिटवीन उन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं। गेटिंग माय फ्रेंड्स, चलो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा यहां पे, बोलो फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 2,50,000, ऑर्डर कॉलम को लिख दिया 2,50,000, यस। बी, अभी डायरेक्ट वेजेस, तो यहां पे लिखता हूं मैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ऐसे उन्होंने लिखा है, एज इट इज में ले रहा हूं यहां पे, चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस फॉर द मंथ, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस फॉर द मंथ, हाउ मच 70,000, सही है। और कुछ है क्या, तो इन दोनों का टोटल इज प्राइम कॉस्ट, दोनों का टोटल इज बोलो प्राइम कॉस्ट ए प्लस बी, इज इट 3,20,000, प्राइम कॉस्ट 3,20,000, डी क्या लिखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डी क्या लिख दो भाई, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट चाहिए फॉर द मंथ, बोलो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, तो राइट डाउन डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट कितना है 15,000, उसके बाद लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट्स, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट्स कितना है भाई 10,000, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट्स 10,000, 10 एक्सपेंसेस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, एक्सपेंसेस फॉर, लगे तो इसको 1 2 3 कर सकते हैं अपन, बराबर ना, एक्सपेंसेस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस कितना है 1,000, ओके ये 1,000, और कुछ प्राइमरी पैकिंग इधर नहीं आएगा ना, वो तो अलग जगह पे, और कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं, पैकिंग ऑफ डी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, बोलो इसका टोटल 26,000, 26,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स तक पहुंचे अपन। अभी ई क्या लिखो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, डब्ल्यूआईपी है क्या, नहीं है तो छोड़ दो, फिर इसको लिखते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट ऐसे लिखूं, फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द मंथ, चलेगा बच्चों, इज इट सी प्लस डी, मतलब हम ग्रॉस नेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द मंथ सी प्लस डी 3 लाख
46,000. तो एज गुड एज अपन नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए. अभी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन. तो राइट डाउन एफ में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, चलो 1 लिख रहा हूं, बराबर है ना, रिलेटेड टू प्रोडक्शन. कितना है बोलो? 15,000 इन कॉलम को ना. और क्या है? प्राइमरी पैकिंग, पूरा सीक्वेंस में जाके बताओ मुझे, बराबर है. चलो मैं एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स एंड एक्टिविटीज वो लिखता हूं पहले, चलेगा क्या? या प्राइमरी पैकिंग आपने लिखा है, ऐसे कोई गलत नहीं हो, समझ रहा है ना? सीक्वेंस से कुछ नहीं. एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, कितना है? 4,000. नेक्स्ट बोलो. प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, थर्ड प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट कितना है? 8,000. प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज इट 8,000? चलो नेक्स्ट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोसेस, बोलो भाई. 5,000. टोटल बताओ ऑर्डर कॉलम को, कितना? 32,000. तो बताइए E प्लस F मतलब क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए महीने भर में? 3,000 या 30,000? 3,000. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3,000 यूनिट्स. सही है बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3,000 यूनिट्स कितना आएगा? 3,78,000. E प्लस F 3,78,000 सही है क्या? यह 3,78,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा यहां पे ओपनिंग स्टॉक है क्या? क्लोजिंग स्टॉक भी है क्या? तो राइट ऑन H. एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है भाई? 28,000. कहां दिया है इसे? एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है उन्होंने. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एज ऑन 1st April 2022 was 200 units at a cost of 28,000. सही है भाई. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सही है बच्चों? देखो उन्होंने क्या बोला है, हैज बीन द एंटायर ओपनिंग स्टॉक हैज बीन सोल्ड. मतलब ओपनिंग स्टॉक तो बेचा ही बेचा आपने, प्लस जो प्रोड्यूस किए उसमें से कुछ यूनिट्स बेचे एंड कुछ यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में है. मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज आउट ऑफ प्रोडक्शन इन दिस मंथ ओनली. ओपनिंग जो है उसमें से कुछ बचा नहीं अभी. आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज जस्ट लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. समझ रहे हैं ना? जो ओपनिंग है वो पूरा बेच चुके हैं, बट इस महीने में अप्रैल में जो प्रोड्यूस किए उसमें से भी कई सारे यूनिट्स बेच चुके हो, बट कुछ स्टॉक भी है. यस और नो? चलो एक वर्किंग नोट बनाओ इसके नीचे. वर्किंग नोट ऊपर लिखो. वर्किंग नोट पहले भी बनाया चलता है बच्चों, ऐसे कुछ नहीं कि कोई आंसर के बाद ही वर्किंग नोट होता है. समझता है क्या? चलो वर्किंग नोट 1. बस कुछ नहीं भी बनाए तो चल सकता है ऐसे. अपन सिर्फ क्या करेंगे यहां पे बोलो, बोलो क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ. क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ. तो पहले तो क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ के नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ. तो क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड.
टफ फॉर्मूला था ये, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक था प्लस इतना प्रोड्यूस किया, इतना सेल किया, तो जो बचा वो क्लोजिंग स्टॉक है। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स थे? 200। प्रोड्यूस कितने किए? 3000। सेल कितने किए? बोलो जल्दी। 2800। ऐसा दिया है क्या उन्होंने? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? ठीक है, एक काम करो, इधर लिखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 400। सही है ना? तो माइनस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। डू यू एग्री? सही लिखा क्या मैंने? देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ, नंबर ऑफ यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है ना भाई, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ। आंसर दो। 2800। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ 2800। थोड़ा टफ फॉर्मूला था नहीं? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 2800। चलो अभी जाओ, यहां पे वैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लिखा क्या सब लोगों ने वर्किंग नोट? कितने यूनिट्स बेचे लिखा क्या? 2800। डाउट है भाई कुछ? बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, जल्दी बताओ मुझे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 3000 यूनिट्स का? 3,78,000। 3,78,000 प्रोड्यूस करके कितने यूनिट्स बनाए थे? सॉरी, 3,78,000 में कितने यूनिट्स बनाए थे? 3000। तो डिवाइड बाय 3000 इनटू क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 400। तो इनटू 400 करो आप, 50,400। कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,78,000 में 3000 यूनिट्स बनाए आपने, जिसमें से 400 बचे अभी भी आपके पास। ओपनिंग स्टॉक में से कुछ बचा है क्या? नहीं, वो तो पूरा सेल किया। क्वेश्चन में बोला है कि नहीं क्लियरली? नहीं समझ रहा है नालायकों को। हाँ बोलो फिर, कितना आ रहा है आउटर कॉलम को? 22,400। तो बताइए जी प्लस एच क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? COGS आ जाएगा क्या? COGS जी प्लस एच। बोलो कितना है? 3,55,600। 3,55,600 इस COGS। सही है क्या भाई? चलो आगे बताओ। COGS तक पहुंचे, अभी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है क्या उधर? क्या है? क्या क्या है बताओ मुझे। अच्छा, पैकिंग कॉस्ट है और एडवर्टीजमेंट, ये छोड़ के और कुछ है क्या? तो राइट डाउन J। पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब ये सेकेंडरी पैकिंग एज वेल एज, बराबर है ना? पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स कितना है वो? 1500 इनर कॉलम को। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बोलो भाई 1300। टोटल ले लो आउटर कॉलम को 2800। सही है। अब क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ सेल्स के, कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ, कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ। तो टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ माय फ्रेंड्स? I प्लस J इज कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द मंथ। कितना है? 3,58,400 इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितने यूनिट सेल किए इसमें? 2,800। 3,000 कहां से भाई? 3,000 तो प्रोड्यूस किए थे। यस और नो? सेल कितने किए? 2,800। वर्किंग नोट देखो ना यार, है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब उनको प्रॉफिट कितना चाहिए बताओ? 20% ऑन सेल्स। तो राइट डाउन L, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। लिख रहे हो क्या भाई? क्या लिख रहे हो बोलो? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो लिखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बोलो आप मुझे बताओ कितना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट? कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचे क्या सब लोग? बोलो एस्टिमेटेड प्रॉफिट।
कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट? बोलो, कैन आई से इट इज के इंटू 25%? सही है क्या बताओ? के इंटू 25%। कितने लोगों को समझाए? क्यों 25% लिया? उधर तो 20 लिखा है। 20% ऑन सेल्स, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। अच्छा तो चलो, आपको ये कंफ्यूजन है, समझो, सुनो तो एक मिनट। किसी को समझो लग रहा है नहीं सर ये जमता नहीं है अपने को, मुझे बताओ 20% ऑन क्या है उन्होंने? सेल्स। मतलब 100 रुपए सेल्स है तो 20 रुपीज प्रॉफिट है। अरे ऑन सेल्स ना 20%, तो 100 रुपए सेल्स है तो 20% प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कितना हुआ? 80। तो मतलब ये 3,58,400, 3 लाख बोलो 58,400, ये 80 है, बराबर है ना? यस और नो? उसमें एंड 20 प्रॉफिट है। अरे 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 100 रुपए सेल्स है, 20 रुपए प्रॉफिट है, 80 रुपए कॉस्ट है। तो ये 3,58,400 80 है, तो 20 प्रॉफिट है और 100 सेल है। तो 3,58,400 डिवाइड बाई 80 इंटू 20 कितना था ये? 89,600। एंड 25% करते तो यही आ रहा था ना? आ रहा था कि नहीं? चलो प्रॉफिट तक पहुंचे अभी। एम क्या लिखो बोलो? एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। क्या लिख रहे हैं बोलो? एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। बोलो एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू कितना? एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू बोलो मेरे भाई। 4 लाख। क्या लिख, फॉर्मूला बताओ ना यार। के प्लस एल। एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू इज इट के प्लस एल? बोलो के प्लस एल कितना आता है? 4,48,000 एग्जैक्ट। 4,48,000 इज द एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। क्या पूछा आपने को? सेल्स वैल्यू पूछा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा है? पर यूनिट पूछा है, बस लास्ट लाइन एन। क्या लिखो? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बोलो कितना आएगा? कितने यूनिट बेच रहे हो आप? 2,800। तो शैल आई राइट एम डिवाइड बाय 2,800 यूनिट्स? एम डिवाइडेड बाय 2,800 यूनिट्स। सही है क्या भाई? m डिवाइडेड बाय 2,800 यूनिट्स कितना आ रहा है बताओ आप मुझे? रुपीज 160.00 बराबर है। इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यही आंसर है ICA का। 160 इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या था फिर? बहुत टफ क्वेश्चन था ये। डिवाइड बाय 2,800 कहां से लाया आपने? क्वेश्चन में तो दिया नहीं कहीं। क्वेश्चन में तो कहीं 2,800 दिखा नहीं मुझे। तो अपन ने उसका वर्किंग नोट बनाया भाई, कितने यूनिट सेल किए, बनाया कि नहीं? कितने यूनिट्स अपन ने सेल किया उसका वर्किंग बनाया क्या? सो दिस इज द कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। कुछ डाउट हो तो बोलो भाई। कहां डाउट होगा? ऐसा कुछ इसमें है क्या कि सर ये यहां पे नहीं, सर इधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ लगा तो वो भी बताओ।